हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 2025 में जन्माष्टमी कब है? लोगों में जन्माष्टमी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि जन्माष्टमी 15 को है या 16 को, लेकिन हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे कि जन्माष्टमी कब है। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। जन्माष्टमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देंगे। यह क्यों और कैसे मनाई जाती है। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम का जन्म कब हुआ था? कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा वृष राशि मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म को लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न व समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकटे होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण के प्रकट होते ही स्वर्ग में देवता की धुन धुनियाँ अपने आप बजने लगी। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत के बराबर माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिलता है वह मात्र जन्माष्टमी के व्रत करने से ही मिल जाता है। जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में संदेश है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी माँ के बच्चे गर्भ नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, घर में कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसको श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो प्राणी संसार के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जन्माष्टमी, अब हम बताएंगे जन्माष्टमी की पूजन विधि कैसे की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी से निकालकर सुख समृद्धि और सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो आपकी जीत वहाँ सुनिश्चित हो गई। आपकी जितनी परेशानियाँ वो सब दूर कान्हा की कृपा से सब दूर हो जाएंगी। कान्हा की कृपा से सब दूर हो जाएंगी। बलदेव, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपे। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा के पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर पंख, मुकुट, बांसुरी आदि अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन, मिश्री व धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें और अपने परिवारजनों को प्रसाद दें। दोस्तों, जन्माष्टमी कब है अब हम बताएंगे। 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी 15 को मनाई जाएगी या 16 को, इसके बारे में काफ़ी संशय है। वैसे तो जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को ही रखा जाएगा। जन्माष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त को रात्रि 11:49 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा प्रातःकाल 4:38 पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 18 अगस्त 3:17 पर। इसीलिए पूजा का शुभ मुहूर्त 15 व 16 दोनों ही दिन रहेगा। व्रत 16 को ही रखें। आओ बताएं जन्माष्टमी के बारे में एक कहानी। आओ जन्माष्टमी पर सुने श्री कृष्ण की कहानी। पितृ दोष, मंगल दोष, काल दोष, सर्प दोष, सभी प्रकार के अन्य दोष दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। कृष्ण जी का जन्म मथुरा के कारागार में मध्य रात्रि में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता उग्र राजसेना की गद्दी छीनकर उसे जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था, जब एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस ही मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस डर गया। उन्होंने तुरंत ही अपनी बहन और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और आसपास सैनिकों के पहरे लगा दिए। कंस अपनी मौत से डर से 7 संतानों को मार चुका था। उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म भाद्र माह पद की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई और आकाशवाणी हुई कि कृष्ण जी ने विष्णु जी ने अवतार के रूप में जन्म लिया है। देवकी की
8वीं संतान के रूप में जन्म लिया है। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि बाबा नंद देव के यहाँ मथुरा में छोड़ आए और उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, उसे अपने साथ ले आए, उसे कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी अपने आप खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। वासुदेव एक टोकरी में बालक को रखकर उसके सर पर रखकर चले गोकुल धाम और वह गोकुल धाम की ओर चलने लगे। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में कान्हा को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने लगी, उफान पर आ गई, लेकिन स्पर्श करते ही वह नीचे चली गई। वासुदेव का कान्हा नंद बाबा के घर छोड़ आए और कन्या को अपने साथ ले आए। कन्या को